स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अपने क्लास में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये राजन पब्लिकेशन का है, जो आता है, जो कि बीटीसी के लिए बहुत ही उपयोगी। ये राजन सीरीज का जो हमारा एक गाइड होता है उसका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे आप सभी को पता है कि जो डीएलएड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसी में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, ये जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन, इसका सही आंसर तो ए हो गया, ठीक है। लेकिन आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ें, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया और कैम्बियन हो गया। ये तीनों जो हैं ये वनस्पति जो हमारे प्लांट हैं उनके पार्ट्स हैं। जो जाइलम होता है वो प्लांट्स क्या करता है, वो जल का संवहन करता है। जैसे नाम से क्लियर है जाइलम, जाइलम मतलब जल से। अगर आप याद करना चाहें तो इससे भी याद कर सकते हैं कि जाइलम का मतलब जल, यानी जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम मतलब फल यानी खाने चीज, यानी भोजन, जो भोजन पहुंचाता है वो फ्लोएम पहुंचाता है। अब बात करते हैं कैम्बियन। हो सकता है आपसे पूछ दे कि कैम्बियन क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच का ये जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए पूरा ये पार्ट है, हमारा पूरा पार्ट है, तो एक जाइलम हो गया और ये बीच में एक फाइल जो होती है हमारी, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा कैम्बियन होता है। इससे क्या होता है, प्लांट में टिश्यू का निर्माण करने के लिए जो उपयोगी होता है वो कैम्बियन होता है, ठीक है। तो यानी ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा टिश्यू का निर्माण करता है वो हमारा कैम्बियन होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा भोज्य, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा वही हो गया, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि जल का संवहन करता है, अभी भोज्य पदार्थों का, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तीसरा क्वेश्चन है पर्णपतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है। पर्णपतान जो हमारे मटर का हमारा रूपांतरण होता है। चौथा क्वेश्चन है वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं। अब इसमें भी देखिए चौथा का, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, तो इसका आंसर तो जीरोफाइट हो गया। लेकिन आप एपीफाइट के बारे में जाने, हाइड्रोफाइट के बारे में जाने। अब जैसे अगर मैं बात करूं एपीफाइट, एपीफाइट क्या है, ये वे पौधे होते हैं जो किसी पेड़ के ऊपर उगते हैं। जैसे आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे, उस पेड़ पे भी एक छोटे से पेड़ उग जाते हैं, तो उस प्रकार के पौधों को हम बोलते हैं एपीफाइट। और हाइड्रोफाइट क्या होता है, हाइड्रोफाइट क्या होता है, वो पौधे जो जल में उगते हैं, इससे जलकुंभी हो गए, ये हमारे हाइड्रोफाइट पौधे हो गए। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी जहां भी आप हाइड्रो की बात करेंगे तो ये हाइड्रो का मतलब हो गया जल, यानी वे पौधे जो जल में उगते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। वे पौधे जो किसी पौधे के ऊपर उगते हैं उसको हम एपीफाइट कहते हैं। और वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंडरा जोड़ती है। जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ये कंडरा जोड़ती है, हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से। तीसरा, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, पेशियों को हड्डी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेशियों को हड्डियों से है, ठीक है। लेकिन ये तो कंडरा जोड़ती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाली कौन सा जोड़ है, तो हड्डियों को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज होता है। लिगामेंट, आपने नाम सुना होगा लिगामेंट। यानी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। और कंडरा किससे जोड़ती है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, उसको हम कंडरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जैसे ऑप्शन है हमारा स्टेपीज, फीमर, इनकस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आंसर दिया हुआ है 100, ये
ये सही भी है और गलत भी है। जैसे अगर हमने आपके एग्जाम में आ गया कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आप स्टेपी लगाएंगे, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है इनकस, इनकस ये गलत है। इनकस भी क्या हमारे कान की हड्डी है और स्टेपी भी हमारी कान की हड्डी है। ठीक है, जो मिडिल पार्ट है इनकस, कान के मिडिल पार्ट की ये हड्डी है इनकस। अगर स्टेपीज हमारे ऑप्शन में नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर इनकस हो जाता। ठीक है, तो इसका शरीर का सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज होती है। अगर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हमारी फीमर हो जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अब इसमें ऑप्शन है अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है टीबी बैक्टीरिया से होती है। कैंसर जो भी हमारे एक सेल होते हैं जो बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और अपूर्णता रोग यानी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो हमें कोई रोग होता है। यानी हमें पता है कि छोटे बच्चों में बहुत सारा रोग होता है जो विटामिन की कमी से होती है। तो ठीक है, यानी अपूर्णता रोग जो हमारी आंसर होगी ये करेक्ट, कि विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी रोग होती है। ठीक है, अब इसमें 8वां क्वेश्चन है, एक गज कितने बराबर होता है? एक गज 3 फुट के बराबर होता है। ये तो ऑप्शन ये हमारा 5 फुट है, 4 फुट है, 3 फुट है और 2 फुट है। तो एक गज हमारा 3 फुट के बराबर होता है। अब 9 क्वेश्चन है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी वह कौन सा चीज़ है जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रहती है। तो एक ही ऑप्शन है जड़। तना तो होगा नहीं, पत्ती भी नहीं होगा, पत्ती ऊपर होता है, सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा जड़। 10वां क्वेश्चन हमारी, जलीय कीट पक्षी पौधों का क्या है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कीट भक्षी, यानी कीट भक्षी का मतलब होगा जो पौधा जो कीटों को खाता हो, कीटों को भक्षने वाला पौधा ही हमारा कीट भक्षी है। ठीक है, और आगे लिख दिया हुआ है जलीय, यानी जलीय कीट भक्षी पौधा, यानी वह पौधा जो जल में हो और वो कीटों को खाता हो। अगर इसमें ऑप्शन में देखा जाए, ड्रोसेरा हो गया, नेफ्थनीज हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया और ये सभी हमारे कीटभक्षी पौधे ही हैं। ये चाहे ड्रोसेरा हो गया, चाहे नेफ्थनीज हो गई, चाहे यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये तीनों के तीनों जो पौधे हैं ये कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया यूट्रिकुलेरिया, क्योंकि ये हमारा जलीय कीटभक्षी है और नेफ्थनीज का है ये स्थलीय है। ड्रोसेरा और नेफ्थनीज दोनों क्या है हमारे ये स्थलीय कीटभक्षी हैं। ठीक है, एक हमारा मरुस्थल में होता है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कहता कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है तो इसका आंसर होता हमारा ये सभी, क्योंकि सभी हमारे कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हमारा, एक पत्री बीज पौधे की विशेषता बताइए। एक पत्री और दो पत्री, दोनों 11 12, एक पत्री और दो पत्री की बात कर रहा है कि एक पत्री क्या होती है और दो पत्री क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है हमारा, इनकी पत्तियों में, यानी इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। तो ये दोनों ही सही हैं। और वो अगर और द्विपत्री में आप देख लें, यहाँ पे द्विपत्री पौधों की विशेषता क्या होती है, इनकी पत्तियों में जलिकावत शिरा विन्यास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, समांतर और जलिकावत शिरा विन्यास। ठीक है, जो एक पत्री बीज, कई बार ये पूछा जाता है कि एक बीजपत्री पौधे में कौन सा शिरा विन्यास होता है, तो समांतर होती है और इसमें जालिकावत शिरा विन्यास होती है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपके दिमाग में आया होगा एक पत्री क्या होती है और दो पत्री क्या होती है। तो आपने देखा होगा चना का दो पार्ट मिलके एक पूरा चना बनाते हैं। ठीक है, आप चना का भी तोड़ेंगे तो उसमें दो पार्ट निकलेंगे, लेकिन धान हमारा एक ही होता है, मक्का भी एक ही होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट नहीं होते हैं।
तो जिस बीज के एक ही पार्ट होते हैं उसको हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं, और जिस बीज के दो पार्ट होते हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, ये हमारे द्विपत्री होते हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी हमारा हो गया बी 100, यानी ए और बी दोनों। तो एक पत्री और दो बीज पत्री में आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के प्रकार कितने होते हैं? उससे मेनली 2 टाइप रूट्स होते हैं, एक मूसला जड़, एक अपस्थानी। इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं, उसके बारे में आगे हम जानेंगे जब लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे तब उसमें हम जानेंगे। यानी जड़ हमारे जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहले इसका आंसर हो जाएगा हमारा और वह दोनों। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, अपेंडिक्स कृत्रिम परसेसिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है अवशेषी अंग। ये कई बार आपने सुना होगा जो अपेंडिक्स होता है, कई लोगों का ऑपरेशन भी होता है, ये ह्यूमन में भी होता है। तो ये क्या है, हमारा एक अवशेषी अंग है। धीरे धीरे क्या है, एक टाइम आएगा जो कि ये अवशेषी अंग विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया होती है। ये तो सबको पता होगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो हमें पता है कि यह पत्तों में होती है। पत्तों में यानी पर्णरंध्र में होती है, यानी पत्तों में जो रेशे होते हैं उससे होती है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा द्वारा। यानी इसका जो आंसर हो गया वो स्टोमेटा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइकेन। लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, ये सभी। तो लाइकेन जो है हमारा वो सहजीवी है, यानी किसी पे आधारित है। आपने देखा होगा कहीं लाइकेन जो होता है, काई के बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जो काई होती है वो कहीं पे सहजीवी होती है, यानी वो किसी पे आश्रित होती है, अपना भोजन वो दूसरे से लेती है। बात करते हैं परजीवी। परजीवी पौधा कौन से हैं? अमरबेल, चंदन, रेफ्लिसिया। तो ये अमरबेल भी हमारा परजीवी पौधा है, चंदन भी है और रेफ्लिसिया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यह सभी। परजीवी पौधा हमारे कौन है? ये सभी हैं। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन में, कीटभक्षी पौधों कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया कि इन तीनों का नाम लिया, ड्रोसेरा, नेफ्थनीज, यूट्रिकुलेरिया। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही हमारे कीटभक्षी पौधे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो यूकेट्रिया क्या है हमारा? जो कि हमारे जल में होता है, ठीक है, और ये दोनों स्थल में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषी भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? स्वपोषी कौन से होते हैं? अपना भोजन जो हमारे पौधे होते हैं, छोटे झाड़ियां होती हैं, वो हमारे क्या होते हैं? स्वपोषी। यानी पौधे हमारे, अगर पौधे की जगह वनस्पति होता तो भी हम वनस्पति को ही मारते, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन का स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा पौधे। अब 20वां क्वेश्चन हमारा है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वग्राही का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जाना होगा। एक हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर का मतलब होता है सर्वग्राही, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा होता है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर हम जो हमारा होता है वो होता है। ये कई बार कई एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा है, तो वो है, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कौन सा है? तो ए है, ए बी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अभी स्टार्टिंग में हमने सबसे छोटी का डिस्कस किया था, तो ये वाला जो एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इसका
फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी के बाद स्टेपेज। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं हमारी तिल्ली में बनती हैं। सही इसका आंसर हो गया तीली। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क शरीर में कितनी होती है? ये होती है हमारी 23 का 206। 24 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ए बी, बी सी, ए डी ई के और इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है, इसमें हम बात करें थोड़ा सा कि अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और ए के होता है। तो ये 5 जो विटामिन होते हैं, 6 विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये 6 विटामिन जो मेनली विटामिन होते हैं ये होते हैं। अब इसमें हमारे कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे 24 और 25 का क्वेश्चन इस पे आधारित है कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, KED यानी कीड़ा, KED, ये दोनों जो हमारे विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं और इनके सिवा जो विटामिन होते हैं इनके सिवा 2 बचता है, बी और सी। कीड़ा के सिवा बी और सी बचता है, ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा हमारा जो जल में घुलनशील है वो हो जाएगा बी और सी। और 25 का जो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए डी ई के यानी कीड़ा। कीड़ा आप याद रखेंगे तो वो वसा में घुलनशील है और बी और सी हमारे जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, इसको स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव, रुधिर छिड़ता, हाथ का फूलना, इनमें से कुछ नहीं। तो आपको पता है स्कर्वी का रोग जो होता है हमारा वो मसूड़ों से रक्तस्राव को बचा होता है, कि मसूड़ों में हमारा रक्त आता है तो बोलते हैं इसको कि स्कर्वी रोग हो गया। ये 27 क्वेश्चन है, मरसम तथा क्वासियो का रोग किसकी कमी से होता है? ये जो मोस्टली बीमारी होती है ये छोटे बच्चों में होती है और ये किसकी कमी से होती है? ये होती है हमारी प्रोटीन की कमी से। 28 क्वेश्चन है, रक्तदाब नापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है स्फेरोमीटर से, अमीनोमीटर से, एमीमीटर से, स्फिग्नोमीटर से। तो इसका सही आंसर है हमारा रक्तदाब स्फिग्नोमीटर से नापा जाता है। अब 29 क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? अभी क्वेश्चन इससे पहले ऊपर आया था सर्वग्राही और सर्वदाता, यानी यह पूछ रहा है यूनिवर्सल डोनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। उपाचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? ठीक है, उपाचय अपचय, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उपाचय क्रिया उपाचय और अपचय 2 होती है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, वायु है बिस्मांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक। अगर हम ऑप्शन छांटे तो शुद्ध पदार्थ तो है नहीं, यौगिक भी नहीं है, ये वायु में मिश्रण है। अब इसमें सोचने वाली बात है, बिस्मांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। यानी बिस्मांगी मतलब कई सारे तत्व मिले हों लेकिन उनका कोई पैमाना ना हो, डिफरेंट कोई इधर मिला हो, कोई पैमाना ना हो, उस मिश्रण को हम कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या है? जो एक समान मिश्रण हो, जिसे अगर बात की जाए दाल और चावल का मिक्सर करना है, दाल चावल आटा सबका मिक्सर करना है, तो सब 1-1 किलो हर मिक्सर करें तो हमारी हो जाएगी वो समांगी मिश्रण। तो कोई 1 किलो है, कोई आधा किलो है, कोई 3 पाव है, तो उस प्रकार के मिश्रण को बोलेंगे हम बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, तो वायु क्या हमारा, वायु को जो क्या है एक बिस्मांगी मिश्रण है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हवा है, धूल है, गैस है, तो इसमें मिक्सर है और किसी का कोई रेशियो का अनुपात नहीं है कि सब कि कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से उभयचर प्राणी कौन सा है? अब उभयचर कौन सा है? जो जल में भी हो और स्थल पे भी हो। तो खरगोश हमारा सिर्फ स्थल पे रहता है, चूहा भी हमारा स्थल पे रहता है और गाय भी हमारी स्थल पे रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कछुआ। यानी ये जल में भी रहता है और स्थल पे भी होता है, दलदली स्थानों पर भी होता है। तो उभयचर प्राणी हमारी इसमें क्या हो गई? कछुआ हो गई। 33 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? अनुकूलन अंग नहीं है तो धारारेखी शरीर बिल्कुल है, गलफड़े बिल्कुल है, पंख बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो है फेफड़ा नहीं है। अनुकूलन अंग में फेफड़ा नहीं आता है। एपीकल्चर है, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो इसका आंसर होगा एपीकल्चर क्या है? ये मधुमक्खी पालन है। मानव कपाल में, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मानव कपाल में। अब इसमें क्या है? 36 क्वेश्चन क्या है? भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जल का रूपांतरण है। तो इसका सही आंसर है हमारा कंदगुच्छ। कंदगुच्छ भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जल का रूपांतरण हमारा क्या होता है? कंदगुच्छ। 37 है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, वो होता है हमारा ब्रायोफिल्म में। किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है हमारा, कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक मोल नहीं होता, एम्पियर नहीं होता, स्टेरेडियन नहीं होता। तो इसका सही आंसर कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का मात्रक डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है। 39 क्वेश्चन कौन सी है? कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व का उदाहरण मतलब ऊपर से जो नीचे गिरे वस्तु, वो हमारा गुरुत्व का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बिल्कुल है। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, बिल्कुल है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये नहीं है। पहाड़ से पत्थर टूट कर नीचे गिरना और लुढ़कना, ये हमारी गुरुत्व का है। यानी जो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है वो हमारी गुरुत्व का उदाहरण है। ठीक है, बाकी जो समतल पर गाड़ी इसको हम ढकेल रहे हैं, ये हमारी गुरुत्व की घटना नहीं है। अब बात करें हम 40वें क्वेश्चन की, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम बताएं। तो चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम, तो इसमें क्या है होगा? ये क्या है? बीज पत्र है। अभी हमने एक पत्री और दो बीज पत्री हमने पढ़ा ऊपर। तो जो चना होता है वो द्विबीजपत्री होता है, तो जो पीला पार्ट होता है उनको हम बीज पत्र बोलते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी होती है? ठीक है, ये पूछा है कितनी जोड़ी। अगर यही पूछा है कितनी है तो 24 होती हैं, और कितनी जोड़ियां हैं तो 12 जोड़ियां हैं। ठीक है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है? तो 12 जोड़ी है। ठीक है, मानव की खोपड़ी में 42वां क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो हमारा 28 अस्थि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, तो इसका आंसर होगा हमारा एंटीलोप। इसका आंसर होगा एंटीलोप। 44वां क्वेश्चन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। ठीक है, यानी दही को मथते हैं तो हम ये किस विधि से इसका मक्खन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि से ही हम वॉशिंग मशीन में जो गंदगी होती है, कपड़े से गंदगी हटाते हैं, वो भी अपकेंद्रण से होता है। दूध से मक्खन निकालने का भी
यही होता है। दही से भी मक्खन निकालने का भी यही विधि होता है। आपको कोई भी विधि पूछे, चाहे दूध से पूछे, चाहे दही से पूछे, चाहे वॉशिंग मशीन का वर्किंग पूछे, तो आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि द्वारा। निम्नलिखित में से यौगिक है, तो आपको पता ही है कि जल एक यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल। 46 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? यानी इसका कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? तो द्रव को पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण करते हैं कि हीट दे देंगे और जो हमारा द्रव पार्ट होगा वो वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा और उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है। 47 क्वेश्चन है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? किसी धातु के तल के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की जब भी बात आएगी हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में बात करेंगे। तो इसमें घन मीटर ये तो वॉल्यूम का हो गया, मीटर लंबाई का हो गया, 1 किलोमीटर ये भी लंबाई का हो गया। तो वर्ग मीटर की बात करें सिर्फ यही होगा, तो इसका आंसर होगा किसी धातु के क्षेत्रफल का मात्रक हमारा वर्ग मीटर होता है। 48 क्वेश्चन में क्या है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ठीक है। अब मछली में श्वास लेने के लिए एक गलफड़े का जो अंग होता है, गलफड़ा होता है, इसी से मछलियां श्वास लेती हैं। जो 49 क्वेश्चन, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या है? अगर पहलवान कोई भार उठा रहा है तो उसमें कौन सा बल लगाएगा? तो जाहिर सी बात है वो पेशीय बल लगाएगा, चुंबकीय बल तो लगाएगा नहीं, विद्युत बल तो लगाएगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है? तो पाचक ग्रंथि आपको पता है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, यानी यकृत होती है। यानी जो लीवर होती है हमारी, वो हमारी पाचक ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी है। वैसे अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, ये तीनों ही क्या है हमारे, ये पाचन ग्रंथि है। लेकिन इन तीनों में से क्या है सबसे बड़ा जो हमारा है वो हमारा यकृत है। 51 क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है। नहीं, पित्त का जो संचय होता है, जिसमें इकट्ठा होता है, वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, लेकिन बनता कहाँ पे है? वो लीवर में बनता है, लीवर में। ठीक है। 52 क्वेश्चन, मानव दांतों के प्रकार होते हैं। मानव दांतों को कृदंत ये भी प्रकार है, रदनक ये भी प्रकार है, प्रवर्तन तथा चवण ये भी हमारे दांतों के प्रकार है। यानी कह सकते हैं हम ये सभी क्या है हमारे मानव दांतों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों की कठोरता हमारी किस कारण होती है? इनेमल के कारण होती है। ठीक है। आयरन के कारण होंगे नहीं, कैल्शियम से बना होता है। ठीक है। लेकिन हमारा जो दांत होता है वो सबसे ज्यादा जो टफेस्ट पार्ट है हमारा वो इनेमल का बना होता है। ठीक है। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम बनी होती है, जो दांत बने होते हैं इनेमल के बने होते हैं। 54 क्वेश्चन है, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो अग्नाशय में जो होता है हमारा वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। जो अग्नाशय होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलिन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान का, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, द्रव्यमान का मानक मात्रक पूछ रहा है। वैसे कुंटल, ग्राम, किग्रा, ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हैं? द्रव्यमान के ही मात्रक हैं। ठीक है। ये न्यूटन जो हमारा ये फोर्स का मात्रक है, यानी बल का मात्रक है। लेकिन कुंटल, ग्राम और किग्रा ये हमारे द्रव्यमान के मात्रक है। लेकिन ये पूछ रहा है मानक, यानी स्टैंडर्ड कौन सा होता है? तो आपको पता है स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है? किग्रा होता है। अब 56 दिया हुआ है, टांका। टांका क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारा
जल संचय की विधि, सिलाई करने की विधि, प्रदूषण मापने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा। टका जो होती है वो बांग्लादेश की मुद्रा होती है, लेकिन ये दिया हुआ टाका, टाका जो हमारी सिलाई में टाका लगती है, यानी सिलाई करने की एक विधि है, जिसे हम टाका बोलते हैं। 57 क्वेश्चन है, टच मी नॉट कहते हैं। तो टच मी नॉट यानी छुई मुई, ठीक है, नाम से क्लियर है, टच मी नॉट, मुझे छुओ मत, यानी छुई मुई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छुई मुई। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल और कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो इसमें हमारा होता है जल का प्रकीर्णन होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो अभी मैंने बताया कि यकृत भी हमारी क्या है, एक पाचन ग्रंथि है, अग्नाशय भी हमारी पाचन ग्रंथि है, और लाल ग्रंथि भी हमारी एक पाचन ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, यानी ये तीनों हमारे क्या है, पाचन ग्रंथियां हैं। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है कि कमी से होता है? ठीक है, यानी इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो अग्नाशय से होता है, पहला क्वेश्चन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, ठीक है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। 61 क्वेश्चन हमारा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से लिया जाता है? ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा एक एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति भी बोला जाता है। तो अगर एसआई पद्धति होती तो आप एसआई मार सकते, लेकिन एसआई नहीं है तो एमकेएस पद्धति मार सकते हैं। यहाँ पे सीजीएस पद्धति दिया हुआ है, एफपीएस पद्धति दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एमकेएस पद्धति है। फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? जाहिर सी बात है, यानी अभी मैं इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था कि कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है तो किसका एग्जाम्पल है? गुरुत्व का। तो फल का पेड़ से यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? ये गुरुत्व बल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्व बल। 63 का दिया हुआ क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन जिसे इन्होंने दिया हुआ है, जो राजन सीरीज में दिया हुआ है, इन्होंने दो दिया हुआ है छानकर, लेकिन छानकर से ज़्यादा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हमारा बी होगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। क्योंकि बालू और लोहे यानी चुंबक से हम लोहे के जितने पार्टिकल हैं हम उसको अलग कर सकते हैं। अगर हम छानेंगे तो क्या उसमें बालू और अगर बालू और लोहे के कण अगर एक समान होंगे तो हम उसको छान नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। पत्ती द्वारा जनन होता है, पत्ती द्वारा किसका जनन होता है? तो होता हमारा वो केले का होता है। उभयचर जंतु है, उभयचर, उभयचर का मतलब क्या है? जो जल पे भी रहे और थल पे भी रहे। तो चिड़िया हमारी सिर्फ कहाँ रहती है? थल पे और आसमान में रहती है। मछली पानी में रहती है, कुत्ता स्थल पे रहता है। लेकिन मेढक क्या है हमारा? जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयचर जंतु तुम्हारी मेढक हो गई। अब 66 क्वेश्चन हमारा, सुसुप्त पौधा कहाँ कहाँ जाता है? तो सुसुप्त पौधा हमारा बीज को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, 1 फुट किसके बराबर है? तो 1 फुट हमारा किसके बराबर है? तो 1 फुट हमारा 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट क्वेश्चन है कि ये 1 फुट किसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? क्रिया यानी एक्शन रिएक्शन, आपने कई बार दिया होगा कि एक्शन रिएक्शन सुना भी होगा कि एक्शन रिएक्शन कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन के द्वारा उन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन का नियम ये तृतीय नियम है जो एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है? बल की इकाई ये शक्ति जो वाट है ये शक्ति का है। ये अर्घ क्या है? ये हमारी ये जूल और अर्घ यानी क्या है? ये उष्मा का मात्रक है। ये डाइन, जो डाइन है, जो बल का मात्रक हमारा ये डाइन है।
ठीक है। तो 69 का जो आंसर होगा वो बल होगा, यानी बल की जो इकाई है वो, ये बल की इकाई हमारी इस सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस, ये एमकेएस में नहीं है, ये सीजीएस पद्धति में है, जिसमें डाइन है। कई बार पूछ देगा कि बल की इकाई सीजीएस पद्धति में क्या होगी, तो उसमें न्यूटन भी होगा और डाइन भी होगा, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा डाइन हो जाएगा। पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है तो पत्र प्रकलिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पत्र प्रकलिका। यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का एक उदाहरण है तो वायु क्या है हमारा, एक मिश्रण है जो कि विषमांगी मिश्रण है। धुआं भी क्या है हमारा, एक मिश्रण है। चीनी का विलयन भी मिश्रण है। जो चीनी है ये हमारा क्या है, ये यौगिक है। ये C12H22O11, यानी ये CH कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जो चीनी है वो बनता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 71 का यौगिक का उदाहरण हमारा चीनी है। अब कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा और इनके सभी द्वारा। यानी जो कायिक प्रवर्धन संभव है वो जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा है। यानी इसका करेक्ट जो आंसर होगा इन सभी के द्वारा। बल का मात्रक है, अब यहाँ पे बल का मात्रक दिया हुआ है जो कि एमकेएस पद्धति में दिया हुआ है या फिर एसआई पद्धति में, तो इसका है न्यूटन। 74 का है, न्यूटन से संयुक्त पत्ती छाटिए। तो संयुक्त पत्तियों भी कई प्रकार की होती हैं, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि पत्ती कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें हमारी जो संयुक्त पत्ती है वो हमारी अमरूद की पत्ती होती है, जो संयुक्त पत्ती होती है। अब पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। जिसे पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, सजीव तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन कि सजीव और तथा निर्जीव के बीच में कौन सी कड़ी है, तो हमारी वायरस है। वायरस जब वो किसी शरीर में नहीं रहेगा तो वो मृत अवस्था में रहता है, यानी निर्जीव रहता है। जैसे वो हमारे शरीर में जाता है तो वो सजीव हो जाता है और अपना प्रोडक्शन खुद करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये वायरस है। वायरस हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, लेकिन वो निर्जीव अवस्था में है। जैसे उनको कोई स्थान मिल जाता है उनके वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस हवा में घूम रहा है, वो बस वो खुद फैलते नहीं है। जैसे किसी आदमी के अंदर जाएंगे तभी उनको फैलने के लिए अपना खुद प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। 77, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। उत्तेजना, इसे तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे पौधे, कहाँ, छुई मुई, इसे आपने छू दिया वो तुरंत छोटा हो जाएंगे। यानी जो अब इसका करंट आंसर हो जाएगा हमारा छुई मुई में। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 78 जो क्वेश्चन हमारा है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक ने किया। इसका फंक नहीं है, ये फंक है, फंक। ठीक है, ये फंक ने किया। 79 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल खाने से होता है? तो पालिश खाने से चावल जो हमारा रोग होता है वो बेरी है। पालिश किए हुए चावल खाने से हमारा जो रोग होता है वो बेरी है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका में। जो इन्होंने राजन सीरीज का जो क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर दिया उन्होंने, ये आंसर गलत दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये पादप कोशिका में होगा। यानी कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में। पौधे श्वसन क्रिया कौन सी गैस लेते हैं? अब कौन से, ये पता ही हमें कि कौन सी गैस लेते हैं पौधे, तो हमारे कौन से लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे दिन में, यानी
दिन में जो हमारे श्वसन क्रिया होती है वो सूर्य की जो रोशनी में है, यानी सूर्य की किरण में ही हमारी श्वसन क्रिया करते हैं पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, रात में हमारे पौधे श्वसन क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है, तो उस टाइम वो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तभी आप देखिए कभी पेड़ के नीचे रात में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी महसूस होती है क्योंकि उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। कुछ पेड़ को छोड़ के, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, ये 24 घंटे वो ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं। नागफनी की जो पत्तियां हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं, वो कांटों में हो जाती हैं। ठीक है, उसके पत्तियां जो धीरे धीरे रूपांतरित होकर कांटों में जाती है। मेढक है, मेढक को हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा होता है ये उभयचर है। जो मेढक है वो उभयचर है। चेहरे की हड्डियों की संख्या बताइए। तो चेहरे की हड्डियां जो होती हैं वो हमारी 14 होती हैं चेहरों में हड्डियां। मछली में अनुकूलन है, मछली में अनुकूलन है, ये गलफड़ द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल। इनके द्वारा इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, बिल्कुल। स्ट्रीमलाइन का होता है, कई बार इसका स्ट्रीमलाइन रेखीय धारा, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन में रेखीय धारा होती है यानी नाव के आकार का होता है, तो यानी दोनों इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा और वह दोनों होगा। यानी मछली में अनुकूलन है क्या, इनके गलफड़ द्वारा श्वसन करते हैं और उनका शरीर जो नाव के आकार का होता है। 86 क्वेश्चन हमारा है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। तो वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है हमारा, वाष्प से क्लियर हो जाएगा, वाष्प पे ही वाष्प सृजन हो रहा है। पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है हरा, तो परहरी क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। कई बार आपको क्लोरोफिल दे देगा और कई बार दे देगा हमारा परहरीन, तो आपको दोनों याद रखना है कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो परहरीन के द्वारा होता है या फिर क्लोरोफिल के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता ही है कि वो सिर्फ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है स्टार्च भी है, यानी प्रकाश जो 89 का क्वेश्चन हमारा है वो हमारा होगा स्टार्च, हिमंड और ऑक्सीजन। यानी इसके उत्पाद हमारा ऑक्सीजन तो पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टार्च भी बनता है हमारा। यानी इसका जो उत्पाद है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 100 और ब दोनों, यानी स्टार्च भी बनता है, यानी पौधे स्टार्च भी बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन भी। यानी स्टार्च का मतलब क्या है, जो हमारे वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। मानव शोषण करता है, मानव शोषण किसे करता है, तो फेफड़ों द्वारा करता है, मानव फेफड़ों द्वारा करता है, और जो मछलियां होती हैं वो गलफड़ द्वारा करती हैं। ये अंतर है, जो मानव शोषण करता है वो फेफड़ों द्वारा करता है और जो मछलियां होती हैं वो गलफड़ द्वारा करती हैं। ये जो 90 क्वेश्चन थे हमारे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमारे, जो कि राजन सीरीज के थे। आगे जो अगली क्लास में जो हमारी होगी वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की होगी और राजन सीरीज की होगी। हम राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके, और जो हमारा एग्जाम में होगा वो मोस्टली राजन सीरीज से इससे पहले भी मिलता है और आगे भी मिला, क्योंकि जो राजन सीरीज बना हुआ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एक सेटअप बनाया गया है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।